हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 9 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साल 2021 और 2022 में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उसका एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहला ध्यान रखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ओम बिरला। भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो जनरल मनोज पांडे। भारतीय जल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी, ये हाल ही में बनाए गए थे। और RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। इसरो के चीफ कौन है, तो S सोमनाथ, ये भी अभी नियुक्त किए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के निदेशक कौन है, तो तपन डेका, ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए थे। इनके साथ ही ध्यान रखना है, NIA के निदेशक कौन है, तो दिनकर गुप्ता। नीति आयोग के CEO कौन बने, ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए थे, तो परमेश्वरन अय्यर, ये नीति आयोग के CEO हैं। रॉ के प्रमुख कौन है, तो सामंत गोयल। और भारत की राष्ट्रपति हाल ही में ये बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू, ये जो है देश की राष्ट्रपति बनी। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये हाल ही में नियुक्त किए गए जगदीप धनखड़, जो है ये देश के उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। और भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बन गए हैं, तो जस्टिस उदय U ललित, ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी आपको अच्छे से याद रखनी है। और दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीता, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। तो जो प्रियंका गोस्वामी हैं ये मुजफ्फरनगर से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरठ की रूपल चौधरी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान की एक स्टार्टअप कंपनी ने रडार की पकड़ से बचने के लिए एक नैनो पार्टिकल विकसित किया है। तो IIT कानपुर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने ये नैनो पार्टिकल विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त को भारत में पहली बार डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 2 राज्य हैं जहां पर 13 अगस्त को भारत में पहली बार डिजिटल लोक अदालत शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। तो भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रवि कुमार दहिया और जो विनेश फोगाट है इन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरुआत की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये है ऑप्शन नंबर C, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने, तो तमीम इकबाल। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जो है इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश में एक योजना शुरू की जा रही है, कौन सी, तो मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, ये हमारे प्रदेश में शुरू की जा रही है। दोस्तों, ये जो योजना है इसका लाभ जो है किन्हें मिलेगा, तो अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं जो कि आर्थिक कमी के अभाव से वो आगे की शिक्षा जो है पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों, ये जो योजना है इसके तहत उन्हें जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं जो कि
आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें जो है इस स्कीम के तहत 100% वित्तीय सहायता दी जाएगी स्कॉलरशिप के तहत। दोस्तों इसके साथ ही इस योजना के तहत जो अनुसूचित जाति के गरीब छात्र हैं उन्हें पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल की भी सुविधा जो है दी जाएगी, मेस का भी खर्चा जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी और इसके लिए 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य में की गई है। दोस्तों अभी ये योजना हमारे प्रदेश में शुरू नहीं हुई है, जैसे ही कैबिनेट की मोहर लगती है और उसके बाद जो है इस योजना को हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वो इसका शुभारंभ करेंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना किस राज्य से संबंधित है, तो हमारे उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है और किनके लिए योजना शुरू की गई है, तो अनुसूचित जाति के जो गरीब छात्र हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मेरठ की अन्नू रानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता। तो दोस्तों मेरठ की जो अन्नू रानी है इन्होंने कांस्य पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों 7 अगस्त 2022 को जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं एक खिलाड़ी, कौन सी, अन्नू रानी। ये कहाँ की रहने वाली हैं, मेरठ की ये रहने वाली हैं और किस गांव के, तो ध्यान रखेंगे बहादुरपुर गांव है मेरठ में, तो वहाँ की ये रहने वाली हैं। तो इन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित हो रहे हैं वहाँ पर जेवलिन थ्रो में इन्होंने कांस्य पदक जीता। दोस्तों जो अन्नू रानी है इन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 60 मीटर की दूरी पर जो है भाला फेंका और तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया। अब ये जो चैंपियनशिप थी जेवलिन थ्रो, इसमें गोल्ड किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया की केल्से ली बार्बर, इन्होंने 43 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। सॉरी यहाँ पर कितना होगा, 64 मीटर। ध्यान रखेंगे जो गोल्ड मेडल जीता गया है ऑस्ट्रेलिया की केल्से ली बार्बर के द्वारा, तो इन्होंने 64 मीटर अपना जो भाला है वो फेंका है। दोस्तों जो जेवलिन क्वीन के नाम से मशहूर हैं ये मेरठ की अन्नू रानी, इन्होंने कांस्य पदक जीता और जेवलिन थ्रो में जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें जेवलिन थ्रो की स्पर्धा में ये मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, ये रिकॉर्ड इनके नाम पर है। अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में जेवलिन थ्रो में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन सी है, तो ये आपका अन्नू रानी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे जो अन्नू रानी है कहाँ से संबंधित है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ के बहादुरपुर गाँव की ये रहने वाली हैं। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में अगर जेवलिन थ्रो की बात करें तो इससे पहले जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, उसमें उन्होंने जेवलिन थ्रो की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दिव्या काकरान ने कांस्य पदक जीता है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो जो दिव्या काकरान है ये मुजफ्फरनगर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है दिव्या काकरान। दोस्तों जो दिव्या काकरान है ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, मुजफ्फरनगर की ये रहने वाली हैं। कौन से गांव के हैं, तो ध्यान रखेंगे मुजफ्फरनगर में गांव है पुरबालियान गांव, तो यहाँ की ये निवासी हैं। दोस्तों जो दिव्या काकरान हैं इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता और किस स्पर्धा में जीता, तो ध्यान रखेंगे रेसलिंग में। दोस्तों इससे पहले भी 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे उसमें दिव्या काकरान ने कांस्य पदक जीता था। ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि दिव्या काकरान ने कौन सा मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने और ये कहाँ की रहने वाली है, तो हमारे प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ये रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 हैं इनका समापन 8 अगस्त को हुआ और भारत ने कुल मिलाकर के 61 यानी कि 61 मेडल जीते हैं। दोस्तों ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये बर्मिंघम में आयोजित किए जा रहे थे और बर्मिंघम कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे इंग्लैंड में बर्मिंघम है। तो यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये 28 जुलाई को शुरू हुए थे, यहाँ से आप याद रखेंगे 28 जुलाई को ये शुरू हुए थे और 8 अगस्त तक ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये आयोजित किए गए। अब दोस्तों ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2022 के, इसमें जो भारत है, भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। एक ध्यान रखें कितने टोटल 61 पदक जीते, इनमें से भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते, 16 भारत ने रजत पदक जीते और 23 कांस्य पदक भारत में जीते गए हैं। और कुल मिलाकर के अगर पदक तालिका में देखा जाए कंट्री वाइज तो जो इंडिया है वो चौथे स्थान पर रहा, ये बात भी ध्यान रखेंगे।
और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया में जीते गए हैं वो कौन सी स्पर्धा में जीते गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मेडल है वो कुश्ती और वेट लिफ्टिंग में जीते गए हैं। जो भारतीय पहलवान हैं उन्होंने कुश्ती में 12 मेडल इंडिया को दिलाए और जो वेट लिफ्टर्स हैं उन्होंने 10 मेडल इंडिया को दिलाए हैं। और तीसरे नंबर पर बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा मेडल जीते गए हैं और कितने, 7 मेडल बॉक्सिंग में जीते गए हैं। अब यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा मेडल जीते गए हैं वो किस देश के द्वारा जीते गए, तो ये जीते गए हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। साल 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। और ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने मेडल जीते, तो 178 कुल जो है मेडल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीते गए हैं। इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड मेडल जीते, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और कुल मिलाकर के 178 मेडल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीते गए हैं। तो यहाँ से जो सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल ये कहाँ पर आयोजित किए गए, तो बर्मिंघम में ये आयोजित किए गए। इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते 178। इंडिया ने कितने मेडल जीते, तो 61 इंडिया ने मेडल जीते। इंडिया ने 22 स्वर्ण पदक जीते, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते। और पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हमारे देश में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो हथकरघा जो बुनकर हैं उन्हें सम्मानित करना और भारत के हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य होता है। दोस्तों ये जो हथकरघा दिवस है ये कब घोषित किया गया था, तो साल 2015 में, जुलाई 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में ये घोषित किया गया था। और ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 7 अगस्त 2015 को ये पहली बार देश में मनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निखत जरीन ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता, तो जो निखत जरीन है इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो निखत जरीन है इन्होंने जो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के आयोजित किए गए इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों जो ये निखत जरीन है उन्होंने विमेंस लाइट फ्लाई कैटेगरी में फाइनल में उत्तरी आयरलैंड की कार्ले मैकनाउन को 5-0 से हराया। टीम इंडिया की अगर बात करें तो बॉक्सिंग में टीम इंडिया के लिए ये तीसरा गोल्ड मेडल था। और दोस्तों जो निखत जरीन है इनके नाम पर भी एक रिकॉर्ड बनाया कि जो निखत जरीन है ये पहली बार देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीती हैं, यानी अभी तक इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल नहीं जीते थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जो निखत जरीन है उन्होंने पहली बार ये गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। दोस्तों जो निखत जरीन है इनका जन्म 14 जून 1996 को आंध्र प्रदेश के निजामाबाद में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो निखत जरीन है इन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा मेडल जीता, तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और खास बात यहाँ से याद रखनी है कि बॉक्सिंग में इन्होंने ये मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, वी प्रणव। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो वी प्रणव है ये इंडिया के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और अभी इन्होंने कौन सा टूर्नामेंट जीता है, तो रोमानिया में एक टूर्नामेंट था तो उसको इन्होंने जीता और इसके साथ ही ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए। चेन्नई के 15 वर्ष के प्रणव ने रोमानिया के बाइया मारे में लिम्पेडिया ओपन जीतकर अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। उन्होंने 9 दौर में 7 अंक लेकर के ग्रैंड मास्टर नॉर्म को हासिल किया है। दोस्तों जो प्रणव हैं ये तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। इनसे पहले जो विश्वनाथ आनंद हैं, डी गोकेश और आर प्रज्ञानंद ये जो है तमिलनाडु के थे और ये भी इसी राज्य से ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने 3 बार राज्य चैंपियनशिप जीती और साल 2021 में वर्ल्ड रैपिड इवेंट में कांस्य पदक भी जीता। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो वी प्रणव ये जो है 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आपका रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अगर आपको वीडियो में ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कहीं पर सुधार किया जा सकता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन आप जो है सभी लोग
वीडियो को लाइक करें या फिर जो है कमेंट के माध्यम से हमें कुछ सजेशन दें। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को फिडे के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, भारत के जो महान शतरंज खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद, इन्हें जो है खेल की वैश्विक संचालन जो संस्था है फिडे, इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जो ये फिडे संस्था है इसके अध्यक्ष के रूप में जो आरकेडी वॉरकोविच हैं, इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा से अध्यक्ष चुना गया है। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन आनंद वारकोविच की टीम का हिस्सा थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि फिडे के अध्यक्ष कौन है, तो जो आरकेडी वॉरकोविच हैं ये जो है दूसरे कार्यकाल के लिए फिडे के अध्यक्ष चुने गए। और जो विश्वनाथ आनंद हैं भारत के महान शतरंज खिलाड़ी, इन्हें जो है फिडे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद के विरुद्ध यूएनएससी की बैठक की अक्टूबर में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा देश जो भारत है ये जो है इसकी मेजबानी करेगा। दोस्तों, अक्टूबर 2022 में दिल्ली और मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के सभी 15 देशों के राजनयिकों और अधिकारियों की एक विशेष बैठक जो है आयोजित की जाएगी और इसकी जो मेजबानी है वो करेगा हमारा देश भारत। ये जो बैठक है वो आतंकवाद के खिलाफ आयोजित की जाती है। बैठक विशेष रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण, साइबर खतरों और ड्रोन के उपयोग जैसी चुनौतियों पर केंद्रित होती है। भारत 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता भी कर रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो अक्टूबर 2022 में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें 15 देशों की राजनयिक और अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो इसकी जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? तो हमारा देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बॉक्सिंग में नीतू घनघास ने कौन सा पदक जीता? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो नीतू घनघास हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा और यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, जो महिला मुक्केबाज हैं नीतू घनघास, इन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता। जो नीतू हैं इन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की डेमी जेड रेस्टोन के खिलाफ जीत हासिल की है, यानी इन्होंने इनको हराया है। और 21 वर्ग की जो नीतू हैं इनका ये पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला मेडल है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। जो महिला मुक्केबाज है नीतू घनघास, इन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और किस स्पर्धा में? तो मुक्केबाजी में। तो दोस्तों, ये थे 9 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, स्वर्ण पदक। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर आप पर पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।